दोस्तों नमस्कार। गुरु नानक देव, जी हाँ, आज हम गुरु नानक के बारे में बात करने जा रहे हैं। तो दोस्तों, गुरु नानक देव जी ने उस समय लोगों को सही रास्ता दिखाया जब समाज जात पात और धर्म के नाम पर बटा हुआ था। उन्होंने लोगों को समझाया कि सबसे पहले तो इंसान बनो, एक दूसरे से प्यार करो। उन्होंने महिलाओं को सम्मान दिलाने की बात की, क्योंकि उस समय उन्हें समाज में कम महत्व दिया जाता था। गुरु नानक जी ने बताया कि महिला भी उतनी ही जरूरी और सम्मान के लायक है जितना पुरुष है। उन्होंने यह भी सिखाया कि घर परिवार गृहस्थ जीवन छोड़कर भागने की जरूरत नहीं है। इंसान घर में रहकर भी अच्छा सच्चा जीवन जी सकता है। गुरु नानक जी ने मेहनत की कमाई को सबसे बड़ा बताया है। उन्होंने कहा कि ईमानदारी से कमाया गया पैसा ही सही होता है, नेकी गलत तरीके से कमाया गया धन। उन्होंने समाज में फैली बुराइयों को खत्म करने की कोशिश की और लोगों को सच्चाई, ईमानदारी और अच्छे व्यवहार का रास्ता दिखाया। गुरु नानक जी ने यह भी सिखाया कि धर्म, जाति, कपड़े या जगह के आधार पर इंसानों में फर्क नहीं करना चाहिए। सभी इंसान बराबर है। इसी वजह से उनके विचारों ने समाज में बड़ा बदलाव लाया और लोगों को एक नई सोच दी। दोस्तों, गुरु नानक का जन्म बैसाख सदी 3 यानी 14 अप्रैल 1468 को हुआ था, लेकिन सुविधा की दृष्टि से इनकी जयंती कार्तिक पूर्णिमा को मनाई जाती है। इनके पिता का नाम मेहता कालूचंद और माता का नाम लाम त्रिपता था। इनका जन्म लाहौर शहर से 35 मील दक्षिण पश्चिम में रायगोड़ तलवंडी नानकाना साहब ग्राम में हुआ था। इनके पिता खत्री थे जो गांव के पटवारी थे। इनकी जो प्रारंभिक शिक्षा है वो तलवंडी गांव में ही हुई। बचपन से ही वह विचित्र प्रतिभा के धनी थे। इनकी शिक्षा का पूरा प्रबंध था। 7 वर्ष की उम्र में ही पाठशाला भेजा गया इनको। इन्होंने पंडित गोपाल से पंजाबी और हिंदी, पंडित ब्रजलाल से संस्कृत और मौलवी कुतुबुद्दीन से फारसी भाषा का ज्ञान हासिल कर लिया। बड़े चतुर आदमी थे। युवक गुरु नानक ने सैयद हसन से इस्लाम और सूफी मत का ज्ञान हासिल कर लिया। इस प्रकार गुरु नानक शीघ्र ही पंजाबी, हिंदी, संस्कृत, फारसी के विद्वान बन गए। काफ़ी अच्छा ज्ञान हो गया इनको। गुरु नानक ने भले ही पंडित मौलवियों से शिक्षा पाई, किंतु इन्होंने स्वयं भी अपना अलग से अध्ययन और मनन किया। अधिकांश समय स्वाध्याय यानी सेल्फ स्टडी और सत्संग में बिताते थे। परंपरा के अनुसार 13वें वर्ष में गुरु नानक के यज्ञोपवीत संस्कार की बात आई। आत्मचिंतन से परिपक्व नानक जी ने उपनयन का विरोध किया और अपने तर्क वितर्क से पुरोहित हरदयाल को निरुत्तर कर दिया। उस समय के धर्म के ठेकेदारों पर यह कठोर आघात था। मेहता कालचंद ने पूरी कोशिश की कि बेटा सांसारिक कार्यों में निपुण हो जाए। पिता ने बेटे का विवाह बटाला नगर गुरुदासपुर निवासी मूलचंद की सुपुत्री सुलखनी के साथ कर दिया। यह विवाह दोस्तों तलवंडी में जून 1488 में हुआ। इनके पिता दो पुत्र श्रीचंद और लक्ष्मी चंद हुए। इनके 2 पुत्र हुए, यानी शादी के बाद सुलखनी के साथ इनका विवाह हुआ और 1488 में हुआ। इनके 2 लड़के हुए, श्रीचंद और लक्ष्मीचंद। श्रीचंद आगे चलकर उदासी संप्रदाय के प्रवर्तक बने। गुरु नानक अपने बहनोई जयराम जी के पास सुल्तानपुर लोधी चले गए। वहाँ उन्हें दौलत खाने के यहाँ मोदी खाने में नौकरी मिल गई। गोदाम में कोई मनुष्य इनके हाथ से खाली हाथ नहीं जाता था। सभी को थोड़ा बहुत अन्न अवश्य देते थे। सुल्तानपुर लोधी में गुरु नानक के संपर्क में मर्दाना नामक मुसलमान आया। वह गुरु नानक साहब के उपदेशों से उनका भक्त बन गया। जब शब्द गायन करते समय मर्दाना रबाब वाद्य यंत्र बजाता था। 22 अगस्त 1507 में गुरु नानक बेई नदी में स्नान करने गए। 3 दिन नहीं लौटे तो लोगों को विश्वास हो गया कि नानक नदी में डूब गए हैं। लेकिन
3 दिन के बाद जब वह लौटे तो यह शब्द उच्चारण करते मिले, न को हिंदू न को मुसलमान, तथा आदि सच जुगादी सचु है, भी सच नानक होसी भी सचु। गुरु नानक के गुरु के संबंध में प्रोफेसर एम मुजीब का कहना है कि गुरु नानक का कोई आध्यात्मिक उपदेशक या पथ प्रदर्शक नहीं था। उन्हें सत्य की अनुभूति की प्राप्ति स्वयं हुई है। अतः अकाल पुरुष ब्रह्म की उनका आध्यात्मिक पथ प्रदर्शक था। गुरु नानक का कोई शरीरी गुरु नहीं था, और यदि कोई गुरु था तो वह केवल ब्रह्म था, जिससे मिलकर वह संतुष्ट थे। गुरु नानक ने धर्म प्रचार के लिए देश विदेश का कई बार भ्रमण किया। गुरु नानक की प्रथम यात्रा 1497 में सुल्तानपुर लोधी नगर से शुरू हुई। इस यात्रा में वह हिंदू धार्मिक स्थलों कुरुक्षेत्र, हरिद्वार, दिल्ली, मथुरा, वृंदावन, वाराणसी, गया, पटना, ढाका, चटगांव, इन सभी शहरों में होते हुए असम पहुंच गए। फिर जगन्नाथपुरी होते हुए तलवंडी लौटे। इस यात्रा में मर्दाना उनके साथ था। कुरुक्षेत्र में मांसाहार पर पंडितों से वाद विवाद हुआ, इससे पंडित बहुत प्रभावित हुए। हरिद्वार में सूर्य की ओर लोगों को जल चढ़ाते देख उन्होंने पूछा, ऐसा क्यों कर रहे हो? उनसे बताया गया कि यह सूर्य को जल चढ़ा रहे हैं। गुरु नानक भी गंगा का जल पश्चिम की तरफ होकर उछालने लगे। लोगों ने उनसे पूछा, ऐसा क्यों कर रहे हो? उन्होंने कहा, अपने खेतों के लिए पानी दे रहा हूँ, उलीच रहा हूँ। लोगों ने कहा, यह पानी खेतों में कैसे पहुँचेगा? उन्होंने कहा, यदि यहाँ से नज़दीक अगर यह पानी हमारे खेतों में नहीं पहुँचेगा तो ऊपर का पानी सूर्य या आपके पितरों के तक कैसे पहुँचेगा? गुरु नानक के इस तर्क से यात्रियों की आंखें खुल गई। वृंदावन में उपासकों द्वारा रासलीला द्वारा धन अर्जन देखकर कष्ट हुआ। बनारस में पंडित चतुर्भुजदास को कर्मकांडों की निस्सारता और निरर्थकता का बोध कराया। वह उनका भक्त बन गया। जगन्नाथपुरी में विष्णु मूर्ति के सन्मुख आरती करते देख सर्वव्यापक ब्रह्म की आरती का उपदेश दिया। गुवाहाटी में शंकर देव से संतोषजनक वार्ता हुई। 1509 में तलवंडी लौटने पर करतार नगर की नींव उन्होंने रखी। इनकी दूसरी धर्म यात्रा 1509 में के अंत में शुरू हुई। गुरु नानक की जो दूसरी यात्रा है वो धर्म यात्रा 1509 के अंत में शुरू हुई। इसमें जैन और बौद्ध तीर्थ स्थल थे। गुरु नानक सिरसा, बीकानेर, उज्जैन, हैदराबाद, बीदर, रामेश्वरम और लंका की यात्रा की। इस यात्रा में गुरुजी ने जैनियों और बौद्धों से विचार विमर्श कर इससे लाभ उठाया। तीसरी धर्म यात्रा है दोस्तों 1512 से और 1517 तक चली, 2 साल। इसे नाथों सिद्धों की तीर्थ यात्रा कहा जाता है। इस यात्रा के दौरान गुरु नानक जम्मू कश्मीर, सिरमौर, सुमेरु पर्वत, बद्रीनाथ, तिब्बत, भूटान, नेपाल, इन सभी स्थानों पर भ्रमण करते हैं। इन स्थानों पर नाथ संप्रदाय और सिद्धों का बड़ा जोर था। यह सिद्धनाथ घर द्वार छोड़कर शरीर के भीतर हठ योग की साधना द्वारा परमानंद प्राप्ति की बात करते थे। अनहद शब्द को सुनने के लिए मद्य सेवन का ढोंग रचते थे। इसी समय चरपट और लोहरिया से गुरुजी की भेंट हुई। आदर्श योग के संबंध में बताया गया कि सच्चा योग इसमें है कि पर स्त्री को देख मन नहीं ललचाए, यानी दूसरी स्त्री को देखकर मन नहीं ललचाना चाहिए। थोड़ा खाए, थोड़ा सोए, नाम स्मरण करे, तत्व का विचार करे, यही सहज योग है। सुमेरु पर्वत में लोहरिया ने योग दर्शन योगी बेस का महत्व बताया। गुरु नानक ने उसका खंडन किया। एवरेस्ट शिखर के अंतिम पड़ाव पर थियांगबोचे मठ है। इनमें जो मूर्तियां हैं उनमें एक मूर्ति रिनपोचे नामक की भी है। चौथी यात्रा है दोस्तों 1517 में आरंभ हुई। इसमें गुरु नानक मक्का, मदीना, बगदाद, ईरान और अफगानिस्तान गए।
गुरु नानक के संबंध में कहा जाता है कि गुरु नानक कावे की तरफ पैर करके सोए। प्रातः काल मुल्ला ने क्रोध कर यानी गुस्से में होकर उन्हें जगाया और अल्लाह के घर की तरफ पैर करके सोने के लिए अपशब्द कहे। इससे गुरु नानक नाराज नहीं हुए। उन्होंने विनम्रता से उससे कहा, कृपया मेरे पैर उधर कर दीजिए जिधर सर्वव्यापक अल्लाह मौजूद नहीं है। इससे मुल्ला सोच में पड़ गया। बगदाद से लौटते समय गुरु नानक मुल्तान में रुके, जहां सूफी फकीर रहते थे। गुरु नानक के आने पर दरवेशों ने दूध भरा कटोरा भेजा। इसका मतलब था कि यहाँ तो पहले से अनेक दरवेश रहते हैं। गुरु नानक ने भरे कटोरे में एक गुलाब का फूल रखकर उसे वापस कर दिया। इसका अर्थ यह था कि आप लोगों पर बिना किसी भार के यहाँ रहूँगा। मुल्तान के सारे दरवेश गुरु नानक के मानवतावादी विचारों से बहुत प्रभावित थे। 1522 में गुरु नानक करतारपुर लौट आए। करतारपुर में गुरु नानक ने संगतें स्थापित की। उसमें यह उपदेश देते थे। इनकी संगतों में हिंदू, मुसलमान तथा नाथ संप्रदाय के अनुयायी और दलित समाज के लोग रहते थे। इनकी संख्या लाखों में हो गई, काफ़ी बढ़ गई। गुरु नानक के शिष्य सिख कहलाए। गुरु नानक ने अपना उत्तराधिकारी लहना सिंह को बनाया। इनका नाम गुरु अंगद पड़ा। 22 सितंबर 1539 को गुरु नानक उच्च खंडवासी हो गए। मानवतावादी उच्च विचारों के कारण गुरु नानक विश्व में प्रसिद्ध हुए। गुरु नानक स्वयं को सबसे नीच और गुणहीन कहकर अपनी विनम्रता प्रकट करते हैं। नीचा अंदर नीच जात, नीची हूँ अति नीच, नानक तिनके संगु साथ बढ़िया, सियों किया रीसु। गुरु नानक ने हिंदू, मुसलमान, सिद्धनाथ, दलित आदि की भेदक रेखा को नष्ट कर दिया। जाति प्रथा का खंडन करते हुए ब्राह्मणवाद ऊंच नीच के बीच घृणित दीवार को गिरा दिया। उन्होंने जाति की अपेक्षा कर्म पर अधिक बल दिया। जाति जन्म पही पूछिए, सच घर लेहू बताई, सा जाति सा पात है, जे हैं कर्म कमाई। वे फिर कहते हैं कि जानहूँ जाति न पूछहूँ जाति, आगे जाति न अहे। गुरु नानक ने अपने अध्ययन, चिंतन, मनन से भारत में एक नई सामाजिक व्यवस्था खड़ी कर दी, जो अपने पुरुषार्थ से देश और विदेश में भारत का नाम उज्जवल कर रहे हैं। तो दोस्तों, गुरु नानक की यह जीवनी काफ़ी महत्व रखती है भारत देश में, क्योंकि इन्होंने लोगों को समानता का पाठ पढ़ाया, सभी धर्मों को समान माना और जो ढोंग विद्या है, अंधविश्वास है, उससे ऊपर उठकर इंसानियत, मानवतावादी सोच को पैदा करने के लिए कहा। ये थे गुरु नानक, जो कि पंजाब में अक्सर माने जाते हैं और बाकी राज्यों में भी इनके अनुयायी हैं, लेकिन इतने नहीं जितने पंजाब में हैं। इनके जो अनुयायी हैं वो सिख कहलाते हैं। तो दोस्तों, मिलते हैं किसी अगले वीडियो में। जब तक के लिए आप सुरक्षित रहें, सावधान रहें, पेड़ लगाना बिल्कुल ना भूलें।